आप देख रहे हैं अज़हर न्यूज़। आपके साथ हूँ मैं मोहम्मद इकबाल ख़ान। आइए आज बात करते हैं भोजशाला की, जहां पर कल इंदौर हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई शुरू हुई है। पहले भी हमने आपको बताया था कि अयोध्या के बाद भाजपा के पास दूसरा मुद्दा भोजशाला का ही होगा, जो कि आगे चलकर मिनी अयोध्या बनेगी। अयोध्या का मामला निपटने के बाद अब भाजपा के पास देश में कोई दूसरा बड़ा मुद्दा नहीं है जिसको वो भुना सके, और इसी कारण भाजपा अब अयोध्या के बाद धार की भोजशाला पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, और एक बार फिर वो मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए धार का मुद्दा भुना रही है। 98 दिनों तक भोजशाला के अंदर वैज्ञानिक सर्वे की कार्रवाई की गई और वहां से तमाम सबूतों को जुटाया गया, और अब इस मामले की सुनवाई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इंदौर में शुरू हो गई है। एक पक्ष का दावा है कि मस्जिद के अंदर टामी हथौड़ों से मस्जिद के जो निशान थे, जो ये साबित कर सकते थे कि ये मंदिर है, उसे मिटाया गया है। वहीं धार मुस्लिम समाज के सदर ने कहा है कि 2003 से आपत्ति दर्ज करा रहे हैं कि अंदर गलत तरीके से चीज़ें लाकर रखी जा रही हैं। हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, यहीं आपत्ति लेंगे। अभी 1903-4 के सर्वे से अलग तथ्य हैं। ये बात कही है वहाँ के मुस्लिम समाज के सदर अब्दुल समद ने। चेयरमैन मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी भी हैं। इनका कहना है कि मनमाने ढंग से मस्जिद के अंदर चीज़ें लाकर रखी जा रही थी, और अब उन्हीं का सर्वे कराया गया है पुरातत्व विभाग ने वैज्ञानिक ढंग से, जिसे अब इंदौर हाई कोर्ट में पेश किया गया है। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताते हैं कि किस ढंग से अब एक और मस्जिद, जिसका नाम मुला कलाम मस्जिद है, मुसलमानों के हाथ से जाने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि अब इस देश के अंदर मुसलमानों के हक़ में फ़ैसले आने की गुंजाइशें ख़त्म हो गई हैं। 2014 के बाद से बोलने और लिखने की आज़ादी पर भी काफ़ी हद तक लगाम लगाई जा चुकी है, और तमाम देश की मस्जिदों, खानकाहों, मदरसों, कब्रस्तानों पर अब अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई की जा रही है, जिससे पूरा देश वाकिफ़ है। कल क्या कुछ हुआ है इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। धार की ऐतिहासिक भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद परिसर को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है। ये रिपोर्ट स्पष्ट शब्दों में कहती है कि मौजूदा ढांचा मूल रूप से एक विशाल हिंदू मंदिर था, जिसे बाद में संशोधित कर मस्जिद का रूप दिया गया। ASI के सर्वे में सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये सामने आया है कि प्राचीन मंदिर की शिलाओं और खंभे की पहचान छिपाने की कोशिश की गई थी। मंदिर के शिलालेखों और देवी देवताओं की आकृतियों को छेनी हथौड़ों से जानबूझकर नष्ट किया गया, ताकि उनकी मूल पहचान को मिटाया जा सके। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान ढांचे के नीचे 10वीं-11वीं शताब्दी परमार काल की नींव मिली है। ये नींव बेसाल्ट पत्थर की है, जिस पर शारदा सदन और सुप्रसिद्ध साहित्यिक कृति पारिजात मंजरी के शिलालेख खुदे मिले हैं। ASI का निष्कर्ष है कि मंदिर के ऊपरी हिस्से को हटाकर और
वहाँ मौजूद सामग्रियों का पुनः उपयोग करके मस्जिद बनाई गई। निर्माण में इतनी जल्दबाजी दिखाई गई कि ना तो डिजाइन का ध्यान रखा गया और ना ही समरूपता का। फर्श और दीवारों में पत्थर लगाते समय ये भी ध्यान नहीं रखा कि उन पर खुदे प्राचीन शिलालेख उल्टे या आड़े तिरछे लगे हैं। ये तो तय था भोजशाला ही नहीं, मथुरा और ज्ञानवापी भी हिंदुओं को देना चाहिए, लेकिन अब दोनों समुदायों को सोचना चाहिए कि विवाद आगे ना बढ़े। आर्कियोलॉजी को हर जगह हथियार की तरह इस्तेमाल ना किया जाए। के मोहम्मद ASI के पूर्व आर्कियोलॉजिस्ट हैं। खंभों पर सांपों के आकार वाले नागबंध चित्र और व्याकरण से जुड़े शिलालेख मिले हैं। इनसे पता चलता है कि राजा भोज के समय ये पढ़ाई लिखाई का बड़ा केंद्र था। चरणों में निर्माण। वैज्ञानिक जांच के अनुसार इस जगह को 3 बार में बनाया गया। जो हिस्सा आज मस्जिद जैसा दिखता है वो सबसे बाद का है। उसे एक पुराने क्षतिग्रस्त मंदिर के ऊपर बनाया गया है। शिलालेखों के साथ छेड़छाड़। फर्श और दीवारों में लगे पत्थरों पर लिखे अक्षरों को जानबूझकर घिस दिया गया या उल्टे लगा दिया गया ताकि उन्हें पढ़ा ना जा सके। दीवारों पर युद्ध के दृश्य मिले हैं जिनमें हाथी और सैनिक दिखाई देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वहाँ एक नन्हे बच्चे के हाथ का निशान भी मिला है। खंभों पर 139 से अधिक प्रकार के निशान जैसे त्रिशूल स्वास्तिक मिले हैं। ये केवल धार्मिक चिन्ह नहीं है बल्कि उस समय के कारीगरों के सिग्नेचर या कोड थे। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ना समझोगे तो मिट जाओगे मुसलमानों, दास्तां भी ना होगी तुम्हारी दास्तानों में। बाबरी मस्जिद का मसला निपट गया है या निपटा दिया गया है, इसे सब जानते हैं और देश इससे वाकिफ़ है, मगर इतना ज़रूर है कि उसके बाद ये दूसरी मस्जिद होगी जो कानूनी ढंग से मुसलमानों के हाथ से छीन ली जाएगी। हालांकि इसके आगे हम कुछ नहीं कह पाएंगे क्योंकि मामला हाई कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। आइए दूसरी खबर से हम आपको रूबरू कराते हैं जो कि उड़ीसा से आ रही है। पहले इसका नाम उड़ीसा था, अब इसे ओडिशा कर दिया गया है। यहाँ पर एक अधिकारी के घर से 4,27,00,000 रुपए की नगद रकम जब्त की गई है। ये वहाँ का अब तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। पूरी खबर से हम आपको वाकिफ़ कराते हैं। ओडिशा विजिलेंस ने बुधवार सुबह खनन अधिकारी देवव्रत मोहंती के घर से 4,27,00,000 रुपए की बेहिसाब नकदी बरामद की। नोटों के बंडल ट्राली बैग में भरे मिले। मोहंती को मंगलवार रात कटक में कोयला कारोबारी से 30,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था। विजिलेंस निदेशक यशवंत जेठवा ने कहा, ये राज्य में ट्रैप के केस में अब तक की सबसे बड़ी नकदी जब्ती है। इससे पहले ANC की सबसे बड़ी नकदी बरामदगी 3,04,00,000 रुपये की थी। मोहंती पर 2009 में भी इस तरह का भ्रष्टाचार का आरोप का मामला दर्ज हुआ था। मोहंती कटक में डिप्टी डायरेक्टर माइंस के पद पर तैनात है। आरोप है मोहंती ने लाइसेंसधारी कारोबारी से कोयला डिपो संचालन में मदद के बदले रिश्वत मांगी। जांच में 2 मंजिला मकान, प्लाट, 10 बैंक खाते व लॉकर का खुलासा। जांच में 4,27,00,000 की नकदी के अलावा उसके ऑफिस की दराज से 1,02,00,000 रुपये भी बरामद हुए। जांच में अब तक अन्य संपत्ति में भुवनेश्वर में 2 मंजिल मकान करीब 130 ग्राम सोना सामने आए। मोहंती के नाम 2400 वर्ग फुट का प्लाट भी मिला। वहां इमारत का निर्माण चल रहा है।
जिस देश के अंदर सुबह से शाम तक एक मजदूर काम करके 8 घंटे अपना पसीना बहाकर मात्र 500 रुपये कमाता है, उस देश के अंदर एक अधिकारी के घर से भ्रष्टाचार यानी करप्शन का 4,27,00,000 रुपया नगद जब्त हुआ है और आगे विजिलेंस की कार्रवाई जारी है। कितना भ्रष्टाचार सामने आएगा ये तो जांच के बाद ही पता हो पाएगा। हमने सोचा वीडियो से आपको रूबरू करा दें। खबर काफ़ी दिलचस्प है। आप देख रहे हैं अजहर न्यूज़ और आपके साथ हूँ मैं मोहम्मद इकबाल खान। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।